डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन अब ये है कि लोगों को इतना मालूम नहीं है कि क्या खाना है, कितना खाना है, उसमें कितना प्रोटीन होना चाहिए। लोग डाइट का मतलब ये समझते हैं कि सारा कुछ बंद कर देना ही खाना है। खाना-पीना जो बिल्कुल है वो बंद कर देना है। अगर बंद कर देना है तो फिर खाना क्या है? ज़रा इसके बारे में भी तो एक्सप्लेन करें ना। देखो यार, ये तुम्हारा जो सवाल मैंने कीटोजेनिक डाइट विद हार्मोन्स मैंने इजाद की। अगर कीटोजेनिक डाइट की तुम उस पर जाओ हिस्ट्री पे, तो 1910-20 में 1905 में एक डॉक्टर साइमन था, उसने की थी। मैंने उसमें हार्मोन्स ऐड किए थे कि कौन सा हार्मोन आएगा। मैं क्लिनिकली ट्रीट करता हूँ मोटापा। मेरे पास अभी कल एक लड़की आई है, 5 फुट 3 इंच कद है, 148 किलो वजन है। ये कल की बात बता रहा हूँ। उसको मैंने कहा तुम्हें 3 साल लगेंगे भाई, मेरे पास आने से पहले सोच लो। 3 साल से पहले तुम दुबली नहीं नजर आ सकती। टू ऑल दोज जिनका वजन ज्यादा है, जो अपनी अपनी बॉडीज में कैद है, वो किस किस्म के नफ्सियाती प्रेशर में से गुजरते हैं तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है। उन बेचारों की तो जिंदगी मारी जाती है, बताने वाला कोई आगे है नहीं। बेवकूफ बना के आप उनको ऊट पटांग चीजें। अब ग्रीन टी से भी कोई पतला हुआ आज तक कि ग्रीन टी पी लो? मेरे पास पेशेंट आएगी, सर हमने ग्रीन टी पी है, बहुत पी है, मैंने फाके किए हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। भाई मेरा काम ये है, मैंने देखना तुम्हें बीमारियां कौन सी हैं, मैं टेस्ट करूंगा। अगर आप 5 फुट 3 इंच पे 148 किलोग्राम का वजन है, आप यू आर सिक टू डेथ। आपको डायबिटीज भी होगी, आपको कुशिंग डिजीज भी होगी, आपका ग्रोथ हार्मोन भी फेल हो गया होगा, आपके पीरियड से हो ही नहीं सकते। पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, पीसीओडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ओवरी का ताल्लुक ही कोई नहीं है। ओवरी तो जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें थायराइड और इंसुलिन इन्वॉल्व है, तो वो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पे आ जाता है ओवरी पे। क्यों? सारा हार्मोन सिस्टम फेल हो गया है, तो फिर ओवरी जो है ना वो भुगतती है उसको। तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि कोई ओवरी में खराबी होगी। और यहाँ पर फीमेल्स आए दिन मेरे पास, मेरा ख्याल है कि अगर मैं अपनी प्रैक्टिस के बखी उधेड़ूँ तो पीसीओडी का कम से कम 50% बल्क है, क्योंकि वो मोटी होती हैं और पीसीओडी भी होगा। डॉक्टर कह देगी पीसीओडी है, वजन कम करें। भाई वजन कम करने के लिए ना तो कोई डाइटिशियन आपको हेल्प कर सकता है, ना कोई न्यूट्रिशनिस्ट हेल्प कर सकता है। पहली बात आप ये गौर से समझ लें, सिर्फ वो शख्स हेल्प कर सकता है आपको जिसको बायोकेमिस्ट्री अच्छी पता है कि बॉडी में कौन से। बायोकेमिस्ट्री वो साइंस है जहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स और एटम्स की तोड़ फोड़ हो रही है, या तो वो कर सकता है या वो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कर सकती है जिसको इस पर कमांड हो। जो आपको खाने के लिए टेबल दे देना, 8 बजे ये खाएं, 10 बजे ये खाएं या इतने बजे ये खाएं, आप समझ लो वो बकवास कर रही है, वो बकवास कर रही है, इसको नहीं पता। और ये मेरा चैलेंज है, मैं लगी लपटी रखने के मूड में ही नहीं हूँ इन वीडियोस में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उनको मालूम कुछ नहीं होता। मेरे पास आएंगे स्टूडेंट्स आते हैं, सर आप कीटो देते हैं, हमें तो सख्त मना किया गया कि कीटोजेनिक डाइट नहीं देनी, उससे गुर्दे खराब होते हैं। किसके गुर्दे खराब हुए आज तक? किसके गुर्दे आज तक खराब हुए? मैंने ये तो नहीं, मैं पेशेंट को कहता हूँ जितना खाना खाओ, क्योंकि बेचारे 2-3 दिन के बाद खा ही नहीं सकते। ये कमाल है बॉडी की ऑटो करेक्शन का। अगर आप लोग मेरे पास ना भी आ सकते, मैं आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ ना कि खाना क्या है, आप रोटी खा नहीं सकते, चावल बंद हो गया, चीनी भी बंद हो गई, बेकरी के तमाम प्रोडक्ट्स, जो चीज़ बेकरी में मिलती है सब बैंड है, वो भी वीट की बनी हुई, वो भी बंद हो गई। दूध भी बंद, आलू भी बंद, चीनी बंद। अब बचा क्या? ये पाकिस्तान है, महंगाई वाला मुल्क। मैं इधर लोगों को क्या दूँ खाने के लिए? फिर मैं उनसे कहता हूँ यार पहले अपना बजट बताओ कि तुम क्या खा सकते। मक्खन खा लोगे? हाँ जी खा लोगे। घर का मक्खन आता, ओके। मलाई खा लोगे? खा लेंगे, घर में है। मेरे पास अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। मैं जो ये जो वीडियोस देख रहे हैं मेरी, मुझे क्या मालूम कि आप अमीर हैं या गरीब है। मैं आपको वो बताने लगा आपने वजन कैसे उड़ाना है। रोटी को अगर कम करने लगे तो क्या होगा? कोई नहीं मरेगा, ये गारंटी है। कोई नहीं मरता रोटी छोड़ के, ना ही चावल छोड़ के कोई मरा आज। आपने 2-3 चीज़ों के ऊपर अपना बजट रखना है। अंडे विद योक, यानी पूरा अंडा, कोई उसका कोलेस्ट्रॉल से ताल्लुक नहीं, ना अंडा गर्म है। एक मैं गर्मी सर्दी पे भी मुझे याद करना, मैं इसके बाद गर्मी सर्दी पे भी ज़रा बोलता, इसमें भी बड़े हमारे हकीमों ने काफ़ी लूटा लाटी की है, सॉरी। तो जो ये अंडे और मक्खन 2 चीज़ें हो गई। अगर आपके घर में मलाई है तो वो भी ले लें। घर में जो सब्जियां हैं, हालांकि मैंने ये कहा कि सब्जियों की कोई हिफाजत नहीं है, लेकिन अब आप डाइट पे जा रहे हैं तो मेरा सिंपल मशवरा है आपको ये कि अगर आपने कोई तरद्दुद करना ही है तो आप अपने लिए मक्खन और अंडे ले लें, घर की मलाई ले लें, घर का मक्खन ले लें, जो भी घी और जो भी आपका, मतलब आपको फैट चाहिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको गोश्त चाहिए। अगर गोश्त में जो है वो आपके पास
चिकन है या मटन है या बीफ है या फिश है, ये सब महंगे हैं, इनको तो करें साइड में। इफ़ यू समवन हु कांट अफोर्ड, फिर आप अंडों पे हैं, और वो अंडे जो है वो जादू है। अंडे और मक्खन के अंदर एक एसिड है दोनों में, जो वेट लॉस के अंदर, जो वेट लॉस इनिशिएट करेगा ग्लूकागॉन और को ऊपर करना शुरू करेगा। द आइडिया इज टू शट डाउन योर इंसुलिन। तो आपकी इंसुलिन उस वक्त बंद हो जाएगी जब आपके मुंह में कोई फल भी बंद है आपका, नो फल, क्योंकि आप बीमार हैं। मेरे पास इससे पहले एक केस है जो मैंने लास्ट टाइम बयान किया था, 127 kg की मेरे पास लड़की आई थी आज से 6 महीने पहले। अभी उसका वज़न आज की तारीख में 77 kg है। पिछले वीडियो में उसका वज़न 87 kg था, और मेरा ख्याल है मैं इस वीडियो में और पिछली वीडियो के अंदर कोई 20-25 दिन का फ़र्क होगा, मुझे याद नहीं है। तो उसने व्हाट इज़ शी डन, उसने जो बुनियादी तौर पे जो किया वो यही है कि जो मैंने उसको डाइट दे दी, उसको मैंने कहा कि तुम इस पे बेटे एक दफ़ा फोकस रहो, अगर नहीं हुआ तो फिर तुम नहीं कम कर सकते। अब जो मैं लास्ट टाइम जब वो आई मैं खुद नहीं पहचान सका, और वो इतनी खुश थी कि मैं उसको नहीं पहचाना। शी वाज हैप्पी एज हेल। ओ डॉक्टर साहब ने नहीं मुझे पहचाना, भाई मैं उसका डॉक्टर हूँ। उसने 10 kg और उड़ा, उसका मुंह छोटा वोटा हो गया। मैं सोचा कि देखा मैं तो लग रहा है, लेकिन मुझे याद नहीं था कि कौन। जब उसने बताया, अपना नाम बताया, मैं हक्का पक्का रह गया। मैं कहा भाई मैं आज नहीं पहचाना, तुम कामयाब हो गई। अभी उसके 27 kg बाकी हैं। 50 kg की जब तक नहीं होगी वो दोबारा मोटी होगी, ये लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। फिर 50 kg पे मैं उसको कम से कम 6 महीने 8 महीने मॉनिटर करूंगा, 50 kg से ऊपर नहीं जाने दूंगा, फिर जाके उसकी बॉडी इस काबिल होगी। तो ये तो एक एक्सेप्शनल केस है इस बच्ची का जो इसने कर लिया, वरना कोई कम नहीं करते इतने आसानी से वजन। डॉक्टर साहब मैं अब ये पूछना चाहता हूँ, मुझे कन्फ्यूजन भी है आपके इस क्वेश्चन को लेके कि जब तक 50 की नहीं होगी तब तक मोटी होती रहेगी, इस बात के पीछे क्या राज है? ब्रिलियंट सवाल है, इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन मोटा कौन पतला? किसे देखोगे ना, इसका मतलब है मोटापा आंख में। तुमने मुझे देखा, हाँ डॉक्टर साहब आपका पेट निकला हुआ है, उसको देखा यार ये पतला है। अल्लाह ने इंसान को ऑन विजुअल पतला पैदा किया, क्योंकि उसको बनाया जंगल में था, जंगल के सर्वाइवल के लिए बनाया, और बनाया इसलिए कि वो कम खाए। तो मोटे तो इस दौर की पैदावार है, इंडस्ट्रियल एज के, जब इंसान की जिंदगी में आराम आया, फ्रिज खोला, ये निकाला, वो खाया, और जो कोलास ने इस जनरेशन का बेड़ा गर्क किया। तो मुझे कहा था कमजोर हड्डियों पे बात करना, मैं आता हूँ कोलास के ऊपर भी। जो शुगर, आप एडिक्शन की बात करते हैं, मेरे से कोई पूछा था सेक्स एडिक्शन इज गुड। तो जो असल पॉइजन है शुगर एडिक्शन, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं है। शुगर एडिक्शन इज द वर्स्ट। हेरोइन से छुटकारा मिल जाएगा, चर्च और इन बकवासियात से शुगर से कैसे निकलोगे? ये तो लेजिटिमाइज्ड, इट्स अ लेजिटिमाइज्ड एडिक्शन। कोई बात नहीं, चीनी मीठा बहुत खाता है, और भाई बच्चा मर जाएगा आपका, या आप भी मर जाएंगे, क्योंकि वो स्लो डेथ है। तो भाई सिगरेट की भी स्लो डेथ है, सिगरेट की कौन सी, एक झूठा मार के कोई मरा आज तक? इसी तरीके से ये भी स्लो डेथ है। ऑन विजुअल ये उसका आइडियल वेट है, उसकी बॉडी के तमाम फंक्शन मैं टेस्ट करवाता हूँ कि सारे हार्मोन्स फिक्स हो गए कि नहीं। अभी उस लड़की को पीरियड्स नहीं थे ना पहले, 127 kg पे 87 पे पीरियड्स हो गए। ये दूसरा महीना उसका, यानी पिछली दफा अभी जब आई है तो उसने कहा भाई पीरियड्स टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे। अब आप अगर वो शादीशुदा होती, आप वो जाती एक इनफर्टिलिटी सेंटर में, जहाँ पे उन्होंने उसको टीके ठोक ठोक के उसका बेड़ा गरका देना। जो जिनको पता है वो आपसे कहेंगे वजन कम करके आए। वजन कैसे कम करना ये पता नहीं है। वेट इज अ ब्लडी एंडोक्रिनोलॉजी डिसऑर्डर, टेक इट और लीव इट। नहीं समझ में आता, नहीं करो, गो लिसन टू ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का काम कि आपका वजन हो रहा है, और वो बायोकेमिस्ट भी होना चाहिए, उसको पता है यार ये करना ये करना ये करना। डॉक्टर्स भी बगैर वजह के, पता ही कुछ नहीं है। मैं अगर आपकी कार्डियोलॉजी पे या सर्जरी पे या किसी और चीज़ पे बात करूं, मुझे अभी मेरे जो कलीग्स हैं उड़ा के साइड में फेंक देंगे। ये मेरा एक्सपर्टीज एरिया है जिनमें मैं बातें कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी गुजर गई है, मैंने लाखों मरीज देख लिए मैंने। आप ऑन विजुअल नजर मोटे नहीं नजर होने चाहिए, यू शुड नॉट अपीयर। आप अगर कोई कहता है ना मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, बस यहाँ से ज्यादा है, वो मोटा है। तो अगर जो पुरानी केव्स में तुम देखो ना, 5000 साल पुराने केव, कभी कोई किसी ने आज तक कोई मोटा ड्रॉ ही नहीं किया। उनको पता ही नहीं होगा कि इंसान का पेट आगे से यूं भी घुमाना है। वो जब भी ड्रॉ किया सीधा ही किया। ये मुंह बोलता सबूत है, और इस पर बड़ी रिसर्च हुई है। मैं खुद इस रिसर्च का हिस्सा रहा हूँ। जब मैंने अपने पढ़ाई के दौरान आई यूज्ड टू गो एंड चेक। मैंने अपना वजन 30 पाउंड्स ड्रॉप किया, ठीक है। मैं 97 kg पे था। सब बोले डॉक्टर साहब
खुदा के लिए आप तो पतले हो जाएं। मेरी पिछली वीडियो देखोगे मोटा डॉक्टर बैठा होगा, तो अभी जैसे डॉक्टर साहब आप खुद तो इतने मोटे हैं। बस मुझे कोई मोटिवेशन नहीं थी। एक दिन मैं कहा यार ऐसी की तैसी वज़न कम करो, मैंने कर दी। 30 पाउंड मैंने उड़ाया, पूरा 1 साल 30 पाउंड को कंट्रोल करके मैंने रखा है। और अब जाके 2 kg मेरा, यानी मैं 2019 में मैं गया हूँ डाइट पे 1 महीने के लिए, 30 पाउंड उड़ा 1 महीने में मैंने उड़ा दिया, क्योंकि मेरे पास दवाइयाँ जो ये थी मैंने कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने अगले 11 महीने में 1 आउंस नहीं गिरा ही नहीं, तो 83 पे फ्रीज हो गया। अब वो 97 से आया हुआ 83 पे वो फ्रीज हुआ, फिर चलते चलते पता नहीं किसी एक टाइम पे वो 81 रिपोर्ट हो गया। वो उसके बाद मुझे वज़न मैं बढ़ा नहीं सका अभी तक, एंड दैट्स अ ब्यूटी। मैं मस्कुलर रहा हूँ ना, मैं बॉडी बिल्डर था, एथलेटिक्स में था, इसमें मुख्तलिफ, तो मेरे जो बॉडी के मसल्स का साइज था वो ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे ज़रा मेरे ऊपर 80 kgs भी ठीक लगता है, वरना मैं मेरा आइडियल वेट शुड बी अराउंड 75-70 kgs। आप कुछ दिन पहले एक नुस्खे के बारे में बता रहे थे, मैं नुस्खा बताता हूँ कीटो डाइट को लेके। उसमें आपने एक चीज़ ये भी बताई थी कि आप उस पर अपना मसल भी उड़ा बैठे हैं जिनको नहीं पता वेट लॉस करने का, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग वेट पे हम लोग जाते हैं ना, इसके ऊपर डाइट्स के ऊपर, तो हम वीडियोस का सहारा लेते हैं या हम जाते हैं डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट के पास। अब जो अमेरिकन, यूरोपियन, इवन पाकिस्तानी जो भी है, वो अगर एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं और वो आपको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उस प्रोसेस पे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है उनकी अंडरस्टैंडिंग पे जिसमें हार्मोन शामिल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इनका काम नहीं है करने का। जो तुम्हारा जो सवाल है कि क्या खाते हैं और उन्होंने किस तरीके से खाना है, वो एक डिसिप्लिन जो आप क्रिएट करते हैं। अब आप कीटोजेनिक डाइट पे जाके पढ़ लें, आपको खुद ही मिल जाएगा। गूगल पे जाए, नेट पे जाए, जाके देखें, लाइन लगी होगी। तो अब अमेरिका में आप एक फल है एवोकाडो, वो आपको अलाउड है, वो फैट है, भरा हुआ फैट, वो बीज है ना दरअसल एवोकाडो, उसके जो इर्द गिर्द है वो पूरा फैट आपको अलाउड है। पाकिस्तान में एवोकाडो है। अब आप पहले एवोकाडो ढूंढेंगे तो डाइट पे जाएंगे क्या? मैं हम सिटिंग इन लाहौर, मैंने यहाँ पे आपको लाहौरी डाइट देनी, जाए जी खाएं, जो दिल चाहता है खाएं। ये चीज़ें बंद है, पूरी लाहौरी डाइट है। पाए, सिरी, ब्रेन, अंडे, मक्खन, घी, यू नेम इट, दे ईट इट। क्योंकि वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को ऊपर नहीं करते, वो नॉर्मल हो जाती है, आपकी कुछ अर्से बाद भूख खत्म हो जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।